कबीर अपने चोर को सब कोई डारे मार, और मेरा चोर मुझे मिले तो सब कुछ देऊं वार। देखो ये भी उक्ति कही है कि चोर कोई तुम्हारी चीज चुरा के लेता है तो कहते हैं कि अगर किसी का चोर किसी को मिल जाए, उसका सामान चुराया हो तो उसको मारेगा कि नहीं मारेगा। कबीर साहब कहते हैं सब कोई अपने चोर को, और सब कोई उसको मारना चाहता है, लेकिन कहता है मेरा चोर मुझे मिले तो मैं उस पर सब कुछ मार दूंगा। वो चोर हमारा कौन है? वो चोर कौन है? प्रभु चोर है। प्रभु चोर क्यों है? प्रभु चोर इसलिए है कि उसने हमें बना दिया, दुनिया में भेज दिया, सब कुछ देकर आप छिप के बैठ गया। कभी मिलता नहीं, कभी दिखाई नहीं देता, कभी तिथ नहीं पूछता, कभी हाल नहीं। सहजोबाई ने बहुत कही इस बारे में। प्रभु को मानती तो बहुत बड़ा है, प्रभु को बहुत बड़ा मानती है, लेकिन उसने शिकायत भी करती है। और प्रभु को गुरु से बड़ा नहीं मानती। सब कुछ मानते हुए भी गुरु से बड़ा नहीं मानती कि मेरा तो गुरु बड़ा है। और इतनी तक बात कह देती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा से भी कहती है कि मेरा गुरु के दर्शन अगर आपके करवाने हो तो मेरा गुरु 1 मिनट में आपके दर्शन करवा सकता है। परमात्मा को भी चैलेंज कर देती है। प्रेमियों की बड़ी अनूठी बात है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके सामने तो प्रभु भी अपने उनके सामने हार मान लेता है, बार बार हार मानी है। नामदेव जी खाना बनाते, एक बार रोटी बनाते, 2 रोटी बनाई, एक रोटी खानी शुरू कर दी, एक चूल्हे में डाल रखी है। इतनी देर में कुत्ता आया, उसकी रोटी को उठा के भाग गया। वो रोटी संभालने लगा, रोटी को उठा के भाग गया। नामदेव ने देखा कुत्ते ने तो रोटी उठा के चल दिया, पीछे पीछे भाग लिए। हाथ में घी की वो ले रखी है मिट्टी का बर्तन जिसमें घी डालते हैं, और कहता है प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा चुपड़वा के तो ले जाओ। प्रभु कहते हैं अरे नामदेव तेरा भी कोई जवाब नहीं। तो मुझे कुत्ता भी मानता है, कुत्ते में भी मुझे देखता है। जिसने प्रभु को पहचान लिया, जिन्होंने अपने मन में उसको बसा लिया, वो हर चीज में उसी का ज़हूर, उसी का रूप देखता है। ये वो प्रेमियों की दास्तान है। प्रेमी लोग जब अपने इष्ट को सब कुछ सौंप देते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। क्यों कही, कितनी बात कही कि गुरु को हम अपना शीश भी अर्पण कर दे तो भी कम है, कि शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता है। सस्ता क्यों है? कि जो चीज़ हमें गुरु से प्राप्त होती है वो दुनिया में किसी के पास है नहीं। और चीज़ें सब दुनिया में मिल जाएंगी, जगह जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज़ गुरु से मिलती है वो और किसी के पास नहीं मिलती। इसीलिए कही चल सतगुरु की आट सौदा महंगा रे, चल सतगुरु की आट। सतगुरु की हाट, सतगुरु की दुकान। सतगुरु की हाट पे जाओगे लेकिन सौदा बहुत महंगा है। देखने में सस्ता ज़रूर लगता है, इसमें आदमी को सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। जीवन पर्यंत का निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर संत साध का देखोगे, सती और सूरमा का देखोगे, सबकी अलग बात है। सती अगर पति के संग चलना चाहती छोटी बात नहीं है। पुराने ज़माने में जिस स्त्री का पति गुजर जाता था, वो अपने पति के साथ जाके, पति के तो प्राण पूरे हो गए लेकिन वो जिंदा उसके साथ चिता में जाके जड़ जाती थी, उसको सती कहते थे। लेकिन वो सती भी कितनी देर में जड़ जाती है,
घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। सूरवीर भी युद्ध के मैदान में जाके डटेगा, वो भी कितनी लड़ाई कर लेगा, 2 4 10 घंटे दिन 2 दिन कर लेगा। लेकिन संतों का और साधकों का जीवन कैसा है? पूरी जिंदगी भर के लिए तड़पना है उनका। जीते जी उनको जो है मरना पड़ता है, जीते हुए भी उन कष्टों से भी ज़्यादा कष्ट वो भोगते हैं। साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आ गए। सूर घमसान है पल 2 4 का, सती घमसान पल 1 लाख है। साध संग्राम है रेन दिन जूझना, दे प्रियंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, और गगन से मन जमी पर आई। ये मन की थोड़ी सी भी अगर बाग लगाम ढीली हो जाती है तो आकाश में चढ़ा हुआ धड़ाम जैसी आके गिर जाता है, पूरी जिंदगी की कमाई मिनटों में खत्म हो जाती है। साध का जीवन, साधक का जीवन बहुत टेढ़ा है। तो हमें जब उसके मालिक के दर्शन होते हैं, इतने आसान नहीं है। और प्रभु उनकी सुनता है। अब सोच लेते हैं, बार बार कहते हैं कि उसका ये काम हो गया तो मेरा क्यों नहीं होया। याद दिलाते हैं, प्रभु राम को भी याद दिलाते हैं। प्रभु को कहते हैं तूने मीरा बाई की आके रक्षा की, तूने नामदेव की छान छपाई, तूने सैन भगत की जगह जाके राजा की सेवा की। सबके नाम ले लेके कहेंगे तूने उसका ये किया, उसका वो किया। लेकिन ये नहीं कहते कि उन्होंने जो किया था अब मैं भी वैसा करता हूँ। संत तो उनको ख्याल ही नहीं होता कभी। क्या एक बार कहते हैं कि स्त्री सती होने के लिए चली, मन में उमंग थी, लेकिन सती होना ये नहीं था कि वो रोती चीखती चिल्लाती कुर्लांदी जाए ना। अपने जीवन का अंत करने के लिए जाती थी तो वो भी एक शुद्ध और पवित्र मन से, ढोल धमाके बाजे तमाशों के साथ हंसती खेलती हुई पूरे श्रृंगार करके सती होने के लिए जाती थी। लेकिन संतों की महिमा यह है, महापुरुषों के अगर दर्शन हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उनका उपदेश और शिक्षा मिल जाए, वो भागी जीव होता है, उसका कल्याण हो जाता है। एक स्त्री का पति गुजर गया, वो सती होने के लिए जा रही थी। और सती होने के लिए जब चलती वो जा रही थी तो सामने से एक महात्मा थे। तुलसी साहब की भी बात आती है किसी दूसरे, तो तुलसी साहब कहते हैं गंगा स्नान करके ध्यान में बैठे थे, और जब ध्यान से उठे तो आंख मली। क्या उन्होंने, सती ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, मैं सती होने चली और महापुरुष के दर्शन हो गए। तुलसी साहब बैठे हैं। तुलसी साहब राम भगत थे, रामायण उन्होंने लिखी। मैंने रामायण पढ़ी नहीं, लेकिन उन्होंने जो संदर्भ लिखे हैं तुलसी साहब ने रामायण के, उन्होंने इस ढंग से उनको लिखी है कि जिस प्रकार से रामायण को वो वहीं बैठे आज भी श्री राम को, माता सीता को, लक्ष्मण को, उस जंगल को, उस वन को, उस हिरण को, उस रूपनखा को, उस रावण को, उस युद्ध को, हनुमान जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, माता कौशल्या के कई सुमित्रा को साक्षात वो देख रहे हैं। लिखते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं तो उनकी नज़रों के सामने वो दिल में इस तरह से उतर जाते हैं जैसे हाजिर खड़े हैं, जैसे वो जंगल उनकी नज़रों के सामने है, लिखते जा रहे हैं। तो वो तुलसी साहब जिन्होंने रामायण लिखी, ध्यान में से उठे और उधर से वो सती का आना हुआ। सती ने सोचा बहुत अच्छा काम हो गया ये तो, कि मैं तो सती होने के लिए चली थी, सामने से महापुरुषों के दर्शन हो गए। शुभ काम में महापुरुषों के दर्शन हो जाना तो सोने पे सुहागा है। गई, जाके बंदगी की, बंदगी की। तुलसी साहब ने आशीर्वाद दे दिया। देखा ही नहीं, आप देखा नहीं, ताव देखा नहीं, देखा इस तरह है, ख्याल ही नहीं है उनका।
तो कहते हैं तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश। तुलसी साहब कहने लगे चुड़ला तेरा अमर रहो जियो कोट बरीस। बोले जा तेरा चुड़ला अमर है, कोटि बरस तक तेरा पति जिए। अब पति तो मर चुका है, वो सती होने चली है। उसने भी सोच लिया तुलसी साहब तो ये बात बिना सोचे समझे कह गए। तो कहने लगी सती कि तुलसी तो भोरे बहेर भोरी कह गए बात। भोरे समझते हो, भोली नादानी की बेसमझी की बात। तुलसी तो भोरे बहेर भोरी कह गए बात। बोली धूम धड़ाका मैं चली जड़ू मड़े के साथ, कि मैं तो धूम धड़ाके जा रही हूँ नाचती कूदती सब, ये देखा नहीं क्या, और मैं तो मरे हुए के साथ अब जड़ूंगी। तुलसी साहब ने सोचा कि ओह क्या कह दिया मैंने, गलत कह दिया, अब क्या करूं। जब इंसान के पास कुछ भी विकल्प नहीं होता मैं क्या करूं। फिर एक ही जगह होती है उसकी, उससे पहले तो दुनिया के सहारे सारे हैं उसके पास। जिस प्रकार से द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा तो कभी भीष्म पितामह को कहती है, कभी धृतराष्ट्र जी को कहती है, कभी कुल गुरुओं को कहती है, कभी अर्जुन को कहती है, कभी भीम को कहती है, कभी युधिष्ठिर को कहती है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, सबसे हार चुकी। सबसे हारी तो किसको याद किया, किसको याद किया? श्री कृष्ण जी को। जब सब जगह से हार होती है ना तो वो गाओ शब्द भी, दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार। तो दुनिया से जब हर सब जगह से हार जाता है वो प्रभु के और गुरु के द्वार फिर से जाता है। पहले तो दुनिया की चीज़ों को ही सोचता है, मेरा भाई मदद कर देगा, मेरा पिता मदद कर देगा, मेरे रिश्तेदार बड़े वो हैं, मेरा वो बड़ा ऊंचे पद पर है, उसका ये होता है, मेरे पास धन है, क्या है। जब वो सारी चीज़ हार जाते हैं ना फिर कहता है मालिक तू ही है मेरा, तो और कोई नहीं है। पहले नहीं कहता ये बात, दुनिया से जब हार जाता है। ये दुनिया की चीज़ें इसीलिए अपनी नहीं है, हमारी मददगार नहीं है, हमारी सहायक नहीं है। अंत सहाय कौन है? हमारा सतगुरु है, वो हमारी मदद करेगा, वो सब रास्ते भी बता देगा, वो सब उलझनों को भी सुलझा देगा, वो सब पाप कर्मों को भी नसा देगा, वो हमें मुक्ति का दरवाज़ा भी देगा। वो जिंदे जी हमें काग से हंस बना देगा, अरंड से चंदन बना देगा। उनके पास वो ताकत है, लेकिन बनने वाला चाहिए। जो बनना ही नहीं चाहता उसको कैसे बना देंगे? जो खुद बनना नहीं चाहता उसको कौन बना देगा? बनना चाहोगे सब कुछ बना देगा, लेकिन बनना चाहने के लिए वो भी शर्त रखते हैं कि ये शर्त पूरे करोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे। अपनी शर्त पूरी करते नहीं, गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु की आज्ञा कहाँ मानता है, फिर गुरु को दोष देता है कि तूने मेरी, गुरु ने मेरी मदद नहीं की। गुरु ने मेरी मदद, क्या गुरु के कहे में सारे काम करता था क्या? गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। कहे कबीर पापी दुष्ट को मोह न पावे मोक्ष के, मरे भी मुक्ति नहीं मिलती है ऐसे लोग को। तो आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ, उसमें भी स्वार्थ ही अपना दिखाता है कि मेरा काम गुरु ने नहीं किया। ये गुरु किसको इनकार करता है? गुरु तो भाग्या हुआ आएगा, लेकिन उसके प्यारे तो बनो। क्या गुरु को जीत लिया आपने? गुरु को अपना लिया आपने? गुरु को अपनाया ही नहीं। आप तो गुरु को भी मंदा चंगा बोलते, देर नहीं करते, गुरु में भी भेद करते हो। गुरु तो सबका है। सूर्य निकलता है, एक को तो देख के आंखें बंद कर लेता है कि मेरी आंखों में चुंधा लगता है, और एक दर्शन करके कहता है कि देखो कितना प्रकाश सुंदर दे दिया। सबके लिए तो समान नहीं ना वो। अब एक तो उसी सूर्य को क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है। लेकिन तुलसी साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने तो गलत कह दिया। बोले अभी देखी जाएगी प्रभु, मेरे बात तो गलत निकल गई, ये तो आप जानो।
तुलसी मड़ो मंगाए के, बोले अबुरे ले आओ भाई, इसने मुर्दे ने मड़ो, मरे मरे हुए को मुर्दे को कहते हैं मड़ा। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक में लो हाथ, सिर पर हाथ रखा और कहने लगा मैं तो कुछ जाना नहीं, हाथे जानो रघुनाथ। वो आखिरी मंजिल जिसको सब याद करते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मेरे से तो गलती होगी और अब जो है आप जानो। अब आप जानो तो तुलसी साहब तो उनके भगत थे, तुलसी साहब उनके भगत थे और उनको भी दर्शन करवाने वाले हनुमान जी थे साक्षात में, चित्रकूट में। सभी सुनते भी हो ना, कथाओं में आता है कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर। उनसे तिलक करवा लिया फिर भी पता नहीं लगा। इंसान कब सोचता कब देखता है, मालिक तो हाजिर नाजिर रहता है। परंतु जो भोलेपन में उन्होंने बात कही, बुला के और सिर पे हाथ रख के उस राम का नाम लिया, एक बार ही कहा ना, प्रार्थना एक ही बार की, उस नाम में कितनी ताकत है। नाम कमा रखा था, कमाई किया हुआ नाम तो एक बार में ही बहुत होता है। वो नाम कोडियों के कोड दूर करता है, मुर्दों को जिंदा वो नाम करता है। तो छोटे मोटे पाप नाम के सामने क्या मायने रखते हैं। एक कोडी था, उस कोडी को जो है कोड होने के कारण ये सुना था कि कबीर साहब के पास अगर कोई जाके आशीर्वाद ले ले तो कोड दूर हो जाता है। वो कोडी गया तो कबीर साहब तो मिले नहीं, कमाल था वहाँ पे। वो जाके कहने लगा भाई मैं तो कबीर साहब के पास आया था, वो बोले वो तो नहीं है यहाँ। बोले क्या बात थी, कैसे आए थे आप। बोला देखो मेरे पूरे शरीर पे कोड है और मैंने सुना है कि तुलसी साहब तो नहीं, कबीर साहब तो एक बार हाथ रख दें तो कोड दूर हो जाता है। उनके पास नाम की दौलत है, सीधे प्रभु से जिनकी तार जुड़े हुए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। बोले कि करो, ये नहीं कि स्वार्थ हो जब तो कह दे, नहीं कह दे, याद ही नहीं करते। अब हम सारे के सारे वैसे तो दुनिया की चीज़ों में रचे पचे रहते हैं, भूल से भी याद नहीं करते, झूठे भी याद नहीं करते। तुलसी साहब ने तो बहुत गहरी बात कह दी कि तुलसी अपना राम ने रीज बजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि प्रभु को तुम चाहे गाली दे के याद कर लो, याद तो करो, याद ही नहीं करते। एक किसान जमीन में बीज डालता है तो वो देख के नहीं डालता, सीधा गिरा है कि उल्टा, लेकिन वो अनाज पैदा होगा। कबीर साहब के पास गया, कबीर साहब नहीं थे। कमाल बोले अच्छा ले आ जा भाई, मैं ठीक कर दूंगा। यो तो संतों के बच्चे थे, रात दिन रहते थे, वो भी नाम की कमाई किए हुए थे। उन्होंने क्या किया कि 3 बार राम का नाम लिया और उसको आशीर्वाद दिया, कोडी ठीक हो गया। कोडी ठीक हो गया, बड़ा हंसी खुशी खेलता हुआ हंसता हुआ वापस जा रहा था। बोला धन कबीर, धन कबीर। सामने से कबीर साहब आ गए, वो कबीर को जानता ही नहीं था। बोला अरे क्या कर दिया कबीर ने, कैसे धन कबीर कह रहा है। बोला जी क्या कह रहा हूँ, कबीर साहब तो बिराने क्या होंगे, उनके लड़के नहीं, मैं कोडी था और मेरे पूरे शरीर पे कोड था। 3 बार राम का नाम लिया था और मेरा कोड दूर कर दिया। बोले अच्छा। कबीर साहब ने माथे में हाथ मारा कि देखो राम का नाम 3 बार। जाके कहने लगे अरे कमाल है, क्या किया तुमने, बहुत 3 बार नाम लेना पड़ा। राम का नाम तो 1 बार लेने से ही ठीक हो जाता, तुम 3 बार कैसे कह दिया। और कोडी के बदले नाम, इतनी कीमती चीज़ है, कोडी के लिए तुमने नाम यूज किया। एक कोडी के लिए तूने नाम, ये तो बहुत गलत किया। और कबीर साहब ने लिख दिया कि डूबया वंश कबीर का और पैदा होया कमाल, कोडी बदले ला दिया नाम अमोलक राम। राम का नाम तो बहुत अमोलक है और वो कोडी के लिए तूने प्रयोग किया।
मेरा तो वंश ही डबो दिया तूने। तू मेरी औलाद का, औलाद दो प्रकार की होती है, एक नादी औलाद होती है, एक बिंदी औलाद होती है। बिंदी औलाद होती है जो बिंदु से पैदा होती है, जैसे घरों में हम पैदा करते हैं पति पत्नी के मेल से, और वो तो है बिंदी औलाद। बिंदी औलाद जैसे तुम्हारे अपने परिवार की तुम्हारी संतान और बिंदी औलाद है। और ये जो सारे बैठे हैं ना, ये मेरी नादी औलाद है। मेरी नादी औलाद वो है जो नाद से पैदा होती है, जो नाम से पैदा होती है। नाम नाद है, जिसको नाम सुना के तो नाम से जो औलाद। और असली जन्म भी तभी होता है जब कोई नाम लेके नाम भक्ति करता है। तो इसलिए कबीर साहब के वो नादी कहो चाहे बिंदी कहो, अलग अलग बात है। कुछ कहते हैं कोई उनकी संतान थी, कोई कहता है उनका वो शिष्य था। लेकिन कुछ भी हो, वो हर रूप में जो है प्रभु के नाम के गुणों से भरपूर थे, हर प्रकार से। तो नाम आपको भी मिला है, उस नाम को भूल लो ना, वो तुम्हारे काम आएगा। चिंता ना करो, कोई नहीं लेगा उसको। लोगे जब लोगे, जब तुम्हारा कोई ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो नाम काम नहीं करेगा। उस नाम को हमेशा अभी से लेके उसको संग्रह करो। उसका हृदय में जो जो नाम जपते चले जाओगे, पाप कर्म करते चले जाएंगे, हृदय शुद्ध और पवित्र होता चला जाएगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और तुम ये जीव अपने मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा। दुनियादारी के बंधनों से ये छूट जाएगा और काल की शक्तियाँ उसकी तरफ देख भी नहीं पाएंगी। अगर ऐसा करोगे तो शैतानी शक्तियाँ घेर लेंगी तुम्हें। नाम को भूल जाओगे, शैतानी शक्तियाँ घेर लेंगी। इसलिए शैतान और शैतानी शक्तियों से बचने के लिए नाम के कवच को पहन लोगे, तुम्हारा बाढ़ बांका नहीं हो सकता। गुरु महाराज का ऐसा वचन है, ऐसी कृपा है, हमने तो साक्षात देखा है, इसलिए कहूँ मैं। मेरे ऊपर तो मेरे गुरु का कवच थारा मन मेरा गुण इतना है कि जब भी याद करता हूँ हर हाल में आके मुझे संभालते हैं। हर हाल में निश्चिंत रहता हूँ, हाँ, लेकिन कुछ करते हुए सोचता ज़रूर हूँ। हर चीज़ उनके अर्पण कर देता हूँ। ढिंडोरा नहीं पीटता मैं, बताता नहीं, लेकिन कभी कभी कोई बात निकल जाती है, मैं वो भी नहीं निकालना चाहता ना। हाँ, उस रास्ते पे आपको ज़रूर ले जाना चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से कंवर मास्टर की तरह चलोगे तो थारा भी कल्याण हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक का कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली दे। नाम भक्ति में आपका मन लगाए, बस सबसे बड़ी बात यह है, नाम में मन लगाओ अपना। बुरे कामों को तिलांजलि दे दो, अच्छे कामों को अपनाओ, नेक काम करो दुनिया में। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, कोई भी हो, दुखी दीन गरीब की मदद किया करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, प्यार किया करो, मीठे बोला करो। जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाएगा। बगीचा फूलों से जैसे खुशबू पैदा कर देता है ना, इसी प्रकार से नेक हृदय वाले लोग उन फूलों के समान होते हैं। और दुष्ट लोगों के हृदय ऐसे होते हैं जैसे भट्ठी में अंगार, बोलेंगे तो गलत, और भट्टी में से भाप निकलती है, यूँ धुआं निकलता हुआ मिलेगा, नहीं। अच्छे मीठे बोला करो, सबका मन जीता करो। क्या लगता है, दो मीठे शब्द किसी को बोल दिए, हंस के किसी के पास से गुजर गए, किसी से छोटा मोटा हंसी का मजाक कर दिया, देखो उसका दिल खुश, तुम्हारा भी खुश। और खुश मिजाज जो इंसान होगा वो सबको खुश रखता है, खुद भी खुश रहता है। तो शैतान खड़ा देखता रह जाता है, वो कुछ नहीं। शैतान खुश नहीं होता इन चीज़ों से। शैतान तो मुंह बना लेगा कि ये तो गलत है। तो इसलिए बहुत बहुत आपको पुनः आशीर्वाद, नेक काम किया करो, जीवन आपका सफल होगा। राधा चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। ओ
सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है।